6 जनवरी को जहानाबाद में उस समय सनसनी फैल गई थी जब प्रतिष्ठित व्यवसायी अबू हंजला उर्फ मोटू को पुलिस ने सुबह सुबह सोते समय उसके घर से गिरफ्तार किया था। उस दिन तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है। यहां तक कि जहानाबाद के आरक्षी अधीक्षक भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू हंजला उर्फ मोटू के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि यह गया पुलिस का मामला है। दूसरे दिन गया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह उजागर किया कि अबू हंजला उर्फ मोटू नामक व्यक्ति नक्सलियों का विस्फोटक सप्लायर है और वर्षों से इस कार्य में इसकी संलिप्तता है। जहानाबाद के लोग भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि हम लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी था। लेकिन जैसे ही पुलिस का एफआईआर सामने आया तो लोग भौचक रह गए, क्योंकि प्राथमिकी संख्या 5/12 में यह दर्शाया गया है कि डेल्हा थाना में पकड़े गए कमरुद्दीन उर्फ बिलाई उर्फ आजाद की निशानदेही पर शशिकांत के मकान से अबू हंजला उर्फ मोटू को गिरफ्तार किया गया, जो बैरागी गया में स्थित है। यह बात जैसे ही उसके परिजन और जहानाबाद के लोगों को पता चला तो लोग अचंभित रह गए, क्योंकि 6 जनवरी को अबू हंजला उर्फ मोटू की गिरफ्तारी सिर्फ उसके परिवार वालों के सामने ही नहीं हुई थी, बल्कि पूरा मोहल्ला इसका चश्मदीद गवाह है। और लोग अब यह मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस जो कह रही है वो सही है, क्योंकि जहानाबाद से गिरफ्तार अबू हंजला को गया से गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। जब इसके बारे में हंजला के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने सीधा सीधा अपने बेटे को साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही। तो 5:30 पौने 6 के दरमियान हम नमाज पढ़ रहे थे, अचानक दरवाज़ा पीटने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। हम लोग सहम गए, जल्दी जल्दी उठ करके जब छत पर चढ़ के गए तो वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी लगी हुई थी और बहुत पुलिस थी, जो हमारे गली में दोनों तरफ की गली भरी हुई थी। उसने दरवाज़ा पीटते पीटते आके दरवाज़ा खुलवा लिया और खुलवा के अचानक छत पे चढ़ गए उन लोग और हंजला को ज़बरदस्ती पकड़ करके मारते पीटते हुए मोबाइल के साथ उन लोग ले गया, नीचे उतार लिया। आपका कहाँ घर है? मेरा घर फिदा हुसैन रोड में है, जो यही ग्लास किंग गुड बुक्स के नाम से मशहूर है, वही घर मेरा है। और जहानाबाद में सारे लोग गली वाले देखते रह गए, लेकिन किसी ने की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। उन लोग इतना डराया हुआ था, तो मारते पीटते उन लोग ने कहा कि हम 2 घंटे में पूछताछ करके आपको वापस करेंगे, लेकिन पूरा दिन हम लोग इंतजार में रहे, इधर उधर कहीं नहीं पता चला। फिर आखिर में मालूम हुआ कि गया के कोई एसपी वगैरह थे, उन्हीं लोग का कुछ नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोग के पुलिस एसपी थे, उन्हीं लोग। नहीं, ये गलत है। हमारे मोहल्ले में आकर के आप सबसे तहकीकात कर सकते हैं। ये हमारे घर फिदा हुसैन रोड से वो लड़का को पकड़ के ले गया, वो तो सोया हुआ था, उसको जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवा के और उठा के ले गया। हम उसकी माँ हैं, हम बोला भी कि तरीका नहीं है कि औरत सोई हुई है आप घर में घुस रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। एकदम जबरदस्ती रूम में घुस करके और सारा सामान बिखेर करके, जितना मोबाइल था और भी चीज़ था, इधर उधर उलट पलट करके चला गया ले करके। 6 जनवरी सुबह करीब पौने 6 बजे हम यहाँ नमाज पढ़ करके उठे हैं और बैठे हैं अपने बिस्तर पर। तो बिस्तर पर बैठे हैं तो बहुत हंगामा कर रहा था वहाँ कि खोलो 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 खोलो, कोई नहीं है। तो कोई नहीं था, तो हम उठ करके गए तो देखा कि पुलिस चढ़ी हुई है गेट पर। हम कहा क्या बात है भाई, किसको खोज रहे हैं? तो खोलो पहले। तो नहीं साहब, हमको समझ में नहीं आया, बड़ा बड़ा अफसर आए हुए हैं, खोलो। हम खोल दिया तो देखा कि पुलिस भी है, लेकिन बहुत से लोग सादा वर्दी में भी थे। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? हम कहा मेरा नाम है मोहिउद्दीन। तो अबू हंजला मोटू भाई कौन है? मोटा। तो हम कहा कि है, लड़का है, सोया हुआ होगा। हम यहाँ से गए तो जब तक पीछे से पुलिस चली गई, वहाँ देखा कि सब छीट छाट किए हुए हैं, खोज खाज किए हुए हैं। कमरा से हम आवाज़ दिया, उसको उठा। हम कहा कह रहे भाई पुलिस खोज रही है तुमको, क्या बात है? बहुत पुलिस है बाहर, करीब 15-16 गाड़ी थी। हम यह निकले भी तो 15-16 गाड़ी थी। उसके बाद में यहाँ कहा कि मार रहे हैं क्यों? कोई वजह है, कोई कांड है, कोई यह है, कोई इल्ज़ाम है इस पर? तो आप बताइए, कोई आरोप है या कोई बॉडी वारंट है या सर्च वारंट है? कैसे कि तुम सर्च वारंट और बॉडी वारंट खोजता है? हमको भी 2-4 तमाचा मार दिया, ले जाने लगा। तो हमको लिख के दीजिए कि क्यों ले जा रहे हैं आप? तो उसने कहा कि और लिख के मांगता है। हम 2 घंटे, तो उसने कहा कि 2 घंटे में हम छोड़ देंगे इसको।
पूछताछ करके। तो जाइए, लेके जाइए। उन लोग गाड़ी में बैठे और लेकर के चले गए। गया से कहा भाई, हमसे मेरे सामने है, हमको उसने मारा है और उसको तो बहुत मारा है, यही जहानाबाद में मारा है, मेरी क्या घर पर मारा है। हमको तो यही लगा कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और इसको फंसाने की कोशिश है, समझा, हमको बर्बाद करने की कोशिश है। लेकिन ऊपर वाला भी तो है, इंसाफ करेगा ना भाई। हमने यही कहा, उसके बाद तो फिर मारा हमको। तो गया में जब वहां से हम निकाला FIR, तो ये तो सब उल्टा एकदम लगता है कि कुछ है ये नहीं है। सब गया से कोई डल्हा मोहल्ला है, थाना है, वहां से बता रहा है और किसी के कमरे में से बताइए इसको विस्फोटक सामान में, इस तरीके से तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। किसी भी शरीफ आदमी को जीने का इसका मतलब है कि हक नहीं है। यही कि इंसाफ करो और इसका इंक्वायरी कराओ अच्छे अफसरों से। इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग भी उमड़ पड़े और सभी ने एक सुर से इस गिरफ्तारी को साजिश करार दिया और कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण जहानाबाद से हुई गिरफ्तारी को गया से दिखाया जा रहा है। हम गलत काम है, हम लोग बचपने से यहाँ पर रहे हैं, हम लोग पूरा उनका ब्यौरा जानते हैं। भैया इनको पूरा प्लानिंग के साथ फंसाया गया है, मुट्ठी तक नहीं मारी ने वो, पूरा प्लानिंग के साथ फंसाया गया है, पूरा प्लानिंग के साथ फंसाया है। गया पुलिस बोल रही है कि वहाँ से गिरफ्तार किए हैं, सारी जनता देखी है कि जहानाबाद से पकड़ के नहीं गई है पुलिस उनको, इनके घर से उठा के नहीं गई है पुलिस इनको, और पुलिस बोल रही है कि हम गया से पकड़ के नहीं गए हैं। यहाँ तक कि गेट छड़प रहा था, गेट छड़प रहे थे इंस्पेक्टर साहब, समझ गए। और इन लोग कानून ने मजाक बना दिया है। गिरफ्तारी हुई क्या कहा जाए, कहते हैं लोग कि वहाँ से गिरफ्तारी, और उसके बाद में गिरफ्तार करके न गया जहानाबाद में, घर से इनके घर से गिरफ्तार करके न गया, हजारों आदमी देखा, हाथ बांध करके जहानाबाद से नहीं गई पुलिस। अरे हम लोग और बोल रहे हैं कि गया से नहीं गई पुलिस। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, समझा देखा 6 बजे गाड़ी यहाँ पर लगी, यहाँ पर मारपीट कर रहे थे। अरे जहानाबाद का एक आदमी का जगह जुमा के दिन हम फजर की नमाज पढ़ने आ रहे थे 6 बजे, तो देखा यहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी और हमदुल्ला बाबू को यहाँ से गाड़ी पर बैठा करके ले गए। आपको क्या लगा? जहानाबाद के SP भी थे और गया से SP आए हुए, इन लोगों ने पकड़ के सामने ले गया और मारपीट भी किया उनको, खराब काम किया इसने। जैसे हंजला बाबू का इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, समझे ना, ऐसा नहीं है कि वो बेचारे इस सब काम में गतिविधि में है, वो अपना उनको तो दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है, तो हम लोग के नज़र में कोई उनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, न कभी एक्टिविटी ऐसा देखा गया कि हाँ साहब कोई गलत काम में पाए, हम लोग कभी ऐसा नहीं पाए। मस्जिद का मुअज्जिम है, हमने अजान पुकारने के बाद हल्ला हो गया कि घर में हल्ला हुआ है। अरे तो हम लोग सब नमाजी आए, सब देखा कि भीड़ लगा हुआ है। हालांकि बहुत देरी के बाद वो बच्चों को लिया, हालांकि बहुत इतना शरीफ लड़का है, या भी मोहल्ले में ये जहानाबाद के निकट है कि कोई ऐसा शरीफ नहीं हो, समझा। उसके बाद हम लोग आ रहे थे, देख रहे हैं ऑफिसर के सामने क्या बोले, हम लोग से तस्दीक लिया जाता तब ना बोलते हैं यहाँ कैसे लड़का है, क्या है नहीं है, कभी ना बोला जाता। मैं ये सीधा सीधी जानना चाहता हूँ कि जहानाबाद के सारी जनता, सुबह में जो है कि यहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, यहाँ के पब्लिक के मोहल्ले के लोग थे, उनके सामने ये जो है कि ले गए घर से अरेस्ट करके। और हमको तो हैरत ये लगता है कि आप लोग खुद गवाह हैं कि SP यहाँ के जो है कि आपको स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, उसमें आप खुद बतलाइए कि वो बयान दिए हैं कि जहानाबाद में अरेस्ट हुआ है हंजला का, गया के SP ने आकर के ले गया, गया पुलिस ने ले गया है, उसमें यहाँ के SP थे, इनका स्टेटमेंट है। तो फिर आज ये बतलाइए कि कहाँ से मामला आ गया कि गया से जो कि अरेस्ट किया गया है, ये हमको खुद समझ में नहीं आता है। इसको लेके जानबूझ कर फंसाया गया इनको, ये बहुत बड़ी साजिश है इनके साथ, इनको फंसाने में एक बहुत बड़ा रोल है, एकदम क्लियर है कि गवाह है यहाँ की जनता के सामने में ले गया और गया SP कह रहा है कि हम जो है कि गया में अरेस्ट किए हैं। ये बड़ा जो है कि इस समझ लिए कि व्यवस्था पर बहुत बड़ा ये कलंक है। 6 बजे पुलिस यहाँ पर आई, हम लोग नमाज में थे, जिससे बाहर निकले तो देख रहे हैं पुलिस जो है गेट पर चल रही है। मेरे भाई, बड़ा भाई जो टूटी बुक वाला है वह है, क्या बात है, उसके बाद कहीं क्या बात है, अंदर मोटर को पकड़ना है, लेना है।
कहीं ठीक है गेट खोलते हैं, ऐसे मत कीजिए, गेट मत चढ़िए। उन्होंने गेट खोला और धड़धड़ा के पुलिस अंदर ही गई। अब वो अंदर सोया हुआ था अपने बाइक के साथ में, उस रूम में जा करके समझना ऐसा उन लोग को नक्शा शायद बना हुआ था इस टाइप से ला करके, ठीक रूम में जाकर खड़ा हुआ, जब हरा के घर से निकला तो उसको हरा कर उसको पकड़ लिया। 6 जनवरी को बहुत काफ़ी यहाँ पे भीड़ हुई, हंगामा हुई। उसके बाद हम घर से आए और घर से देखने के बाद गया कि पुलिस यहाँ आई हुई थी और अबू हंजला को पकड़कर यहाँ से ले गया और ले आकर मारते पीटते ले गया। जबकि ये बिजनेसमैन आदमी है और यहाँ बिजनेस कर रहा है, इसको हम बचपन से जानते हैं, इस टाइप का आदमी नहीं है। और जो भी पुलिस कर रहा है बहुत गलत किया है और पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है, इसके लेके पब्लिक बहुत खिलाफ हो रहा है। इस सरकार नीतीश कुमार के चलने वाली नहीं है, इस तरह की पुलिस धांधली रहेगी तो। गया के पुलिस जो भी किया है बहुत गलत किया है, बहुत धांधली है पुलिस प्रशासन का। आपको क्या लगता है क्यों किया हुआ? ये फंसाया गया उनको, आओ का उनको एकदम 100% फंसाया गया है। पब्लिक का जो आक्रोश है वो खत्म होने वाला नहीं है। ये पुलिस धांधली कम तक चलेगी, ये नीतीश की सरकार चलने वाली नहीं है। इस तरह की पुलिस धांधली होगी तो। सोचने वाली बात तो यह है कि 6 जनवरी को जहानाबाद में 2 गिरफ्तारी हुई थी। एक दीपक नाम का व्यक्ति ऊंटा मोहल्ला से गिरफ्तार हुआ था, उसके यहां से देसी कट्टा के साथ साथ विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद हुई थी, जिस पर जहानाबाद आरक्षी अधीक्षक चंद्रिका प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी मीडिया को दी थी। आइए सुनिए उस दिन के हुए छापेमारी पर उनका क्या कहना था। दीपक कुमार हथियार के साथ गिरफ्तार हो गए, हथियार और बम के साथ गिरफ्तार हो गए। जिंदा बम, हाँ 4 जिंदा बम है, उसको हम लोग पानी में करके गया। पुलिस को जो है अन्य के बारे में भी कुछ जानकारी थी, तो STF और गया पुलिस आए थे, उन लोगों के द्वारा छापामारी वहाँ पर भी किया गया। एक बाबा ग्लास हाउस बुक सेंटर में कई धंधा है, वहाँ पर सिम का भी धंधा है, ग्लास क्रॉकरी का है, ये पहले क्रॉकरी का भी धंधा करते थे, लेकिन अभी उनके यहाँ पर हार्डवेयर का भी है, ये सब है। तो उनके यहाँ से भी तो उनकी कंप्लीसिटी कुछ जो हो रही है वो जांच गया पुलिस से रिलेटेड है। गया पुलिस उसकी जांच कर रही है, STF जांच कर रही है। अभी तक संलिप्तता है कि नहीं? वो गया पुलिस उसके बारे में बताएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी छानबीन चल ही रहा है। छानबीन संलिप्तता तो है उनकी, वो तो आप सप्लाई करते थे यहाँ से। उनका कहना है कि ये सप्लायर ये भी रहे हैं और उनके कई लोगों का ये है, और गया पुलिस ले गई, उनको पूछेगी। 2 गिरफ्तारी हो गई ना, एक ग्लास हाउस से और एक यहाँ से। ग्लास हाउस वाले की गिरफ्तारी गया पुलिस के द्वारा हुई। हमारे यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ गिरफ्तारी हुई पर गया पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है उनकी। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साबित हो जाता है कि गया की पुलिस ने जहानाबाद में आकर उस दिन यानी 6 जनवरी को छापेमारी की थी, जिसमें अबू हंजला उर्फ मोटू को पकड़ा गया था। यहां तक कि जितने भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी में यह खबर सुर्खियों में छपी थी, जिसमें लिखा था अबू हंजला उर्फ मोटू को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और अपने साथ गया पुलिस लेकर चली गई थी। पर कांड संख्या 512 में जो डेल्हा थाना गया में दर्ज की गई है, इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर परिजन एवं मोहल्ले के लोग, यहां तक कि जहानाबाद के अन्य लोग भी, जिनको इस घटना के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस द्वारा की गई FIR को संदेह की नजर से देख रहे हैं। फिलहाल परिजन ने चुप न बैठने की बात कहते हुए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके।